समाज का, गांव का, कम से कम गांव में कहाँ ऐसी सोच है कि उसको तो गांव से निकाल देते, उसके बाप का घर छीन लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन वो सब चीज़ें उन्होंने उसे मान सम्मान दिया। ये अलग बात है कि उसकी काबिलियत पर दिया कि उसके अंदर भी वही हाथ में शिफा है उसके, और हमें ऐसे की ज़रूरत है। तो ये इस तरीके से इज़्ज़त के रहबर है इनकी कहानियाँ, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और जो इनको है हिजड़ा है, संकल्प है, खुश रहो क्लिनिक है, किन्नर है, और गलता जी माफ़ नहीं, वो कुछ नेक्स्ट है, कबीरन है, गली आगे मुड़ती है, मैं फूलमती और हिजड़े है, मैनू, मैमूना, ये पूरी एक लिस्ट है, पूरी 30-40 कहानियों की लिस्ट है। और अभी जो काम हो रहा है ये हमारे पास आज से 3 साल पहले का है, ये अंक हमने निकाला था। उसमें ये जो रिसर्च हो रही है, रिसर्च जो हो रही है वो ये लिस्ट है। अब इनके नाम अगर मैं लूँगी तो टाइम बहुत हो जाएगा, मैं फ़ोटो खींच के ग्रुप पे भेज दूँगी जो रिसर्च हो रही है, लेकिन इसके बाद इसमें इतनी ही रिसर्चेज और जुड़ गई हैं। ये 38 के करीब हैं, हाँ ये 38 हैं, और इसके अलावा अब ये 80-85 के करीब इनकी रिसर्चेस हो गई हैं। अब चूँकि लॉकडाउन का टाइम है, अब जो कि लॉकडाउन का टाइम है, तो इसलिए मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी, क्या लॉकडाउन में भी इनकी कोई भूमिका है? ये हमारा साहित्य का इतिहास पूरा यहाँ पर ख़त्म हो गया, कहानियाँ हैं, उपन्यास है, आत्मकथाएँ भी हैं, और इनके ऊपर बहुत लिखा जा रहा है। हम अगर रिसर्चर्स पर बात करते तो बहुत, क्योंकि अभी PhD की है एक लड़की ने, भी मैंने आप लोगों को वो चीज़ शायद नहीं बताई कि अभी अभी PhD हुई है इस पर, और किसी ने PhD की है, किसी की हो गई है, तो लोग काम कर रहे हैं, और किन्नर में लोग बहुत एक्टिव हैं और लोग अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो लॉकडाउन में जो उनकी जो स्थिति है वो जिनकी दयनीय है, देखिए उनकी दयनीय है ही, लेकिन जो भी मज़दूर कहीं फंसे हैं थोड़े वक्त के बाद फिर भी वो कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे, उनके पास छत है, माता पिता हैं, चाहे छोटी सी झुग्गी झोपड़ी कुछ है, उनका कुछ वापस जाने का रास्ता है। लेकिन जो किन्नर हैं, जो नेक से काम करते थे, जो वो पूरी तरीके से एक तरीके से आहत हैं इस समय, और उनके पास कुछ भी नहीं है, ना वोटर ID, ना प्रूफ, ना कोई रिश्ता है, ना कोई छत है। उनके पास गुरु हैं और नायक हैं, और ट्रांसजेंडर एक तरीके से ज़्यादा दयनीय स्थिति में शहर के मुकाबले गांव में है, और कहीं कोई अब उसमें बुला नहीं रहा उनको। तो दूसरी बात ये कि उसके बाद इसका एक पक्ष तो ये है कि वो दयनीय स्थिति, दूसरा पक्ष इससे ज़्यादा मजबूत है कि 80% से ज़्यादा ट्रांसजेंडर ने जो है वर्कर्स को, आप देखिएगा तो ये दिया है कि ये मानव की मदद करने में उनकी नज़र में उनकी बड़ी सेवा है। ये रायबरेली की ट्रांसजेंडर है, उन्होंने 80% से ज़्यादा ट्रांसजेंडर ने जो वर्कर्स हैं उनको फूड है, मास्क है, सैनिटाइजर्स है, ये दे रहे हैं। राजेश जी 70 घंटे के सफ़र के बाद इलाहाबाद जब पहुंचते हैं, 70 घंटा बहुत होता है, भूखे हैं वो और सब तरफ से बंद, और किन्नर द्वारा उन्हें जब खाना दिया जाता है, वो वितरित कर रहे थे खाना, तो उन्होंने ये कहा कि आज तक तो उनके खुद के अपने वर्ड्स हैं कि मैंने हमेशा इनको टीज़ किया, यातनाएं दी, और हमेशा उनको देख के हंसा या व्यंग या मजाक, लेकिन ये तो असली में मानवता अगर कहीं है तो इन्हीं के पास है कि इनको इसका डर नहीं है कि हमें भी ये रोग लग जाएगा, या हम दूर रहें, या हम बचा लें, अपना सब बचा ही रहे कि ना करें हम भी ये देने का काम। तो इस तरीके से इस लॉकडाउन में हज़ार महंत जो है, मनीषा महंत, उन्होंने 2 दिन पहले भी शमीम भाई हमारे हैं जो उनके लाइव लेक्चर से मैं ये ले रही हूँ, कि उन्होंने बताया कि बात हुई मनीषा महंत जी से, तो उन्होंने बोला कि 80,000 से ज़्यादा लोगों को वो भी खाने पानी, मास्क और सैनिटाइज़र ये दे चुकी हैं। तो सदियों से चली आ रही चीज़ें बदल तो रही हैं, और अंत में मैं जो हूँ अपनी बात को यहीं विराम दे रही हूँ, और अपनी बात को ये कहते हुए ख़त्म करना चाह रही हूँ कि खुदा ने एक नायाब चीज़ बनाई थी, आदमी, खुदा ने एक और नायाब चीज़ बनाई थी, नारी या औरत, और खुदा ने एक और चीज़ बनाई थी जो खूबसूरत भी थी और नायाब भी थी, अर्थात अर्धनारीश्वर थी, और जिसका हमारे समाज में आज कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात वो किन्नर है या थर्ड जेंडर है। तो हम आप रिसर्च स्कॉलर से ये उम्मीद करते हैं कि काम आपका किसी भी टॉपिक पर हो, लेकिन समाज की चीज़ों से हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें इन पर कुछ नहीं तो एक पेपर लिख देना चाहिए, कहीं छप जाए, ताकि हम कहीं इंटरव्यू में जाएं, कुछ जाए तो हम बोल सकें। और ये एक दुआ का काम भी है,
और एक तरीके से ये मानवता की सेवा भी है। और ये काम साहित्य के लोग ही करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी वाला ये काम नहीं करेगा। आप साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है कि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। समाज के प्रति सजगता बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे ज़िंदगी में हाड़ मास के किन्नर हमारे लिए हमसे जो अपेक्षाएं रखते हैं, हमें उन पर, मुझे लगता है कि इनके बारे में जो राय रही होगी, कि जैसे खुद जो बात कही लास्ट में, फिर वो बात मैं कहूँगी ज़रूर कि जो है किसी को महिमा मंडित भी किया जा रहा है, तो किसको सरोकार भी किसी का जोड़ा जा रहा है, तो और भी सरोकार है, इस पर बात हो सकती है। क्यों इसी किन्नर पर बात किया? ऐसा नहीं है कि वो नीरजा माधव ने लिखा है ये बात, कि उनको कमेंट्स का सामना करना पड़ता था किन्नरों की बस्ती में जाने पर, कि मान भी किसका, ऐसे करके लोग कमेंट्स करते थे। तो ऐसा हमसे भी कहते हैं कि आपको कभी कभी तालियों की आवाज़ सुनाई तो नहीं देती? तो ये तो मुझसे भी कहा गया। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये सब तो सुनना पड़ता है, लेकिन उस सुनने के पीछे ये समझ में आना चाहिए कि वो जो कह रहा था शायद उसका सब्जेक्ट ही वो नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का है या कोई और सब्जेक्ट्स है। तो दिमाग पर जिसने इस लेवल पे सोचा नहीं, जो मानवीयता है, जो सारे संस्कार हैं, सभ्यता है, वो साहित्य से जुड़ा है, और साहित्य से समाज से जुड़ा है। हमें समाज की समस्याओं को साहित्य में लाना चाहिए हर एंगल पे अपने लिए। आप इस पे पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ना कीजिए, लेकिन आप पीएचडी के लिए लोगों को कह सकते हैं कि ये करें, एमफिल करें, इस पर पेपर्स लिखें, लोगों को अवेयरनेस बढ़े और इस पर काम हो। क्योंकि हमेशा रिसर्च का मतलब कुछ नया, जो अछूता है, जो मानवता से जुड़ता है, जिसमें उसका भी कुछ फ़ायदा हो और आपका तो हो ही हो। काम हमेशा जब भी कुछ नया कीजिएगा, लीक से हट के कीजिएगा, ज़माना आपको पहचानेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।